एक पोस्ट जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। और ये पोस्ट किसी आम इंसान का नहीं है, ये पोस्ट है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। वो देश जो अपने आप को लोकतंत्र का रक्षक कहता है, वो देश जिसने कुछ दिन पहले एक देश को अपने अधीन कर लिया और उस देश की शासन व्यवस्था को तबाह कर दिया। और आज उस पोस्ट ने पूरी दुनिया में खलबली इसलिए मचाई है क्योंकि ट्रंप साहब ने अपने आप को ट्रुथ सोशल पर निर्धारित कर दिया है कि मैं हूं वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट। जी हाँ, वो ट्रंप जो अपने आप को लोकतंत्र का रक्षक कहते हैं, वो ट्रंप जो कहते हैं कि मैं शांति का अग्रदूत हूं, और उन्हीं ट्रंप ने अपने आप को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया। अब यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न तो यही उठता है कि जो ट्रंप अपने आप को लोकतंत्र का रक्षक कहते हैं, उन्होंने जनता की आवाज़ तक नहीं सुनी और अपने आप को वहाँ का एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया। और जो ट्रंप कहते हैं कि मैं जनता की भलाई, देश की शांति और देश की उन्नति के लिए काम करता हूँ, विश्व शांति के लिए काम करता हूँ, उनके सामने सबसे पहला प्रश्न तो यही आता है कि आप किसी भी देश की सरकार को बर्खास्त कर देते हैं, उसके राष्ट्रपति को वहाँ से आप उसके घर से उठा ले जाते हैं, लेकिन आपके लिए क्या वैश्विक कानून मायने नहीं रखते? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि अगर मैं आपकी विचारधारा का समर्थक नहीं हूँ तो इसका मतलब ये है कि आप मेरा अस्तित्व खत्म कर देंगे। क्योंकि आज के समय पर आप जितना भी देखिए, जो भी अमेरिका की विचारधारा अमेरिका के विरुद्ध खड़ा होता है, उसे कहीं ना कहीं अमेरिका का विरोध सहना पड़ता है। कहीं आर्थिक विरोध तो कहीं सामाजिक विरोध। इन विरोधों के कारण वो देश आर्थिक तौर पर बर्बाद होता है। और आज चर्चा इसी बात की कि जो उन्होंने अपने आप को एक्टिंग प्रेसिडेंट बताया है, ये नैतिक तौर पर कितना सही है, राजनीतिक तौर पर कितना सही है। मेरे साथ चर्चा के लिए वात्सल्य है। वात्सल्य, मेरा प्रश्न यही है आपसे कि ट्रंप जो अपने आप को लोकतंत्र का समर्थक, लोकतंत्र का अग्रदूत कहते हैं, अपने आप को लोकतंत्र का बचावकर्ता कहते हैं, आज उन्होंने क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं करी? अपने आप को, वेनेजुएला का बिना जनता की इच्छा के अपने आप को वहां का एक्टिंग प्रेसिडेंट बना देना। देखिए अंकित, बीते दिनों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कुछ भी राजनीति हुई है वो ये बताती है कि किस तरीके से ट्रंप का जो ये मनमाना रवैया है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और अपने आप को एक ऐसे देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कहते हैं, माफ कीजिएगा, और किस तरीके से ट्रंप जिस तरीके से प्रेसिडेंट होने के बावजूद भी, अपनी सत्ता के बावजूद, अमेरिका नहीं संभल रहा है उनसे, उनके वहां के लोग नहीं देखे जा रहे, वहां कितने मुद्दे हैं, और उसके बावजूद भी जिस तरीके से वेनेजुएला पे उन्होंने वहां के राष्ट्रपति को वहां कब्जे में ले लिया है, ये दर्शाता है कि ट्रंप के अंदर उनकी मनमानीपना कितनी ज्यादा बढ़ चुकी है। अमेरिका एक ऐसा देश है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको कहा जाता है विश्व स्तर पर, और ऐसा नहीं है कि ट्रंप का ये रवैया नया भी नहीं है। वेनेजुएला के परिप्रेक्ष्य में आपको ये बता दिया जाए कि जिस तरीके से पूरी कहानी ये है कि तेल के संकट के बावजूद वहां पर जिस तरीके से अमेरिका को ये लगा कि वहां पे खदान है और किस तरीके से प्रोसेसिंग यूनिट बनानी चाहिए, लेकिन जो मनमाना रवैया ट्रंप ने दिखाया है वेनेजुएला के अंदर, वो आज पूरी दुनिया देख रही है। और यहां पे कहीं ना कहीं एब्सेंस ऑफ हुआ है उन मशीनरी का, उन सिस्टम्स का, उन ऑर्गेनाइजेशंस का जो ये कहती हैं कि हम मानव हित के लिए आगे आ रहे हैं, हम ह्यूमन राइट्स के लिए आगे आ रहे हैं, हम उन देश के लिए आगे आएंगे जो यहां पे किसी भी तरीके की कहीं भी अनहोनी होती दिखती है किसी पॉलिटिकल सिस्टम में। लेकिन आज ट्रंप के आगे किस तरीके से ये सब गायब हो चुके हैं, और ट्रंप का ये जो नेगेटिव कैरेक्टर है जो ये हमेशा बच जाता है लोगों से, वो आज सामने आ चुका है। तो मतलब ये मान के चलें कि ट्रंप के लिए आज के समय पर आर्थिक वृद्धि, आर्थिक परिप्रेक्ष्य सबसे प्रमुख है। लोकतंत्र, वो जो अपने आप को डेमोक्रेसी का जन्मदाता कहता है अमेरिका, वो कोई मायने नहीं रखता। आज के समय पर ये मान के चला जा सकता है कि जिसके पास, अगर आपको पैसा कमाना है, पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो वो जाया जा सकता है। और ट्रंप ने ये भी साबित कर दिया अपने इस एक्ट के माध्यम से कि दुनिया में अगर आप ताकतवर हैं तो किसी को भी अपने अधीन कर सकते हैं और उसको पूरी तरीके से बर्बाद कर सकते हैं।
ये मैं मान के चलूँ वात्सल्य कि आने वाला टाइम अगर दुनिया में चाइना किसी को अपने अधीन कर लेता है, रूस किसी को अपने अधीन कर लेता है, तो ये तो अमेरिका नहीं कह पाएगा ना कि आप किसी भी कमजोर देश को, अपने पड़ोसी को इस प्रकार से अपने अधीन नहीं कर सकते, क्योंकि आपने खुद इस हरकत को अंजाम दे दिया है वेनेजुएला को। और आप दुनिया के और भी देशों को ये धमकी दे रहे हैं कि अगर आप हमारी शर्तों को नहीं मानते, अगर आप हमारे अनुसार नहीं चलेंगे तो आपका भी हाल वेनेजुएला जैसा होगा। तो ये बताता है कि ट्रंप का रवैया सिर्फ पैसा कमाना है, लोकतंत्र भाड़ में जाए, वैश्विक शांति भाड़ में जाए, तो ये मैं मान के चलूं। अब पॉलिटिकल सिस्टम में एक शब्द का इस्तेमाल होता है अंकित, जिसका नाम है टायरेनी, और वो जिस तरीके से मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट यानी एक बहुलवादी सत्ता करती है जब उसे काबिज कर दिया जाता है किसी देश में। ट्रंप जिस तरीके से चुन कर आए हैं, नो डाउट उनको वहां के लोगों ने जिताया है और एक भारी प्रचंड उनकी दोबारा वापसी अमेरिका की सत्ता में हुई है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि ट्रंप जो मन में आएगा वो करेंगे। ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव पर भी देख लीजिए और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी चीजें हैं उन सब पे ट्रंप किस तरीके से पाबंदी और रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं। इकोनॉमी की बात आप कर रहे थे, जो 3 अर्थव्यवस्था सबसे मुख्य पूरे विश्व स्तर पर चल रही है, कैपिटलिस्टिक हो गया, पूंजीवादी हो गया, सामाजिक हो गया, और जो मिक्स्ड इकोनॉमी चल रही समाजवादी अर्थव्यवस्था, कहीं ना कहीं अमेरिका शुरू से ही पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का समर्थक रहा है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी चलती है, लेकिन ये एक डिस्ट्रक्टिव कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अपने हित को देख करके सामने वाले को जिस तरीके से कैप्चर करके उसे लाया गया, ये एक अलग इमेज अमेरिका की आज विश्व स्तर पर बनाई जा रही है। और दूसरी एक इसमें अहम चीज मैं ये जोड़ दूं कि निकोलस मादुरोव के साथ किया गया व्यवहार अमेरिका को हो ना हो, आगे आने पर यह चीज समझ में आएगी, लेकिन एक तेल के व्यापार को लेकर के आपने कहा आंतरिक सुरक्षा छोड़िए, शांति पूरी तरीके से जो इंटरनेशनल पीस ऑर्डर है, ग्लोबल ऑर्डर है, वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दिया है। और ये कहीं ना कहीं ट्रंप के अंदर उनका एक जो टायरनी गवर्नमेंट है, डिक्टेटरशिप कह लीजिए, वो अब वहां पे वो शुरू करने वाले हैं। तो ये मान के चले कि आने वाले टाइम पे ये भी हो सकता है कि लोकतंत्र का रक्षक, लोकतंत्र का जो समर्थक देश है अमेरिका, कहीं ना कहीं वहां पर भी मुझे ये जो ट्रंप का रवैया दिख रहा है, आने वाले कुछ दिनों में वहां भी लोकतंत्र पे ताला न लग जाए। और जो आप अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की बात करते हैं, यूएन हो, वर्ल्ड बैंक हो, आईएमएफ हो, कोई भी हो, वो ट्रंप के हाथ की कठपुतली हैं। जितना मैंने आज तक जाना, समझा, जितना पढ़ा है, ये मैं जान गया हूँ, समझ गया हूँ कि अमेरिका जो कहता है यूएन वही करता है, अमेरिका जो कहता है आईएमएफ भी वही करता है, और अमेरिका जो कहता है वर्ल्ड बैंक भी वही कहता है। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, सबको पता है कि दुनिया में आतंकवाद का सरगना यही रहता है, फिर भी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक सब उसे फंडिंग देते हैं। तो ये बताता है कि अमेरिका के हाथ की ये कठपुतली है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान। नहीं तो क्या जिस तरीके से वेनेजुएला में की गई हरकत है, रातों रात किसी भी देश के राष्ट्रपति को आप उठा लेते हैं, किस आधार पर? कोई बहुत पुख्ता आधार नहीं है। आप क्या कह रहे हैं कि आपके यहाँ से ड्रग्स आता है, आपके यहाँ से माइग्रेंट्स जाते हैं, अप्रवासी जाते हैं, हमारे देश में अपराध पैदा हो रहा है, इसका कोई आधार है? अंकित, मैं आपको ये भी बता दूं कि अमेरिका के बॉर्डर एरिया से जो भी माइग्रेंट्स कह लीजिए, इन्फिल्ट्रेशन कह लीजिए, वो हो रही है। अकेले मादुरोव के ऊपर सारी सत्ता का भाड़ फोड़ देना ये बहुत गलत बात है। और दूसरी चीज जो आपने बताई कि किस तरीके से आंतरिक शांति को लेकर के ये लोग बात आगे कर रहे हैं, ट्रंप को कहीं ना कहीं ये शुरुआत आप बता जो रहे हैं अमेरिका में ममदानी के चुनाव के बाद से शुरू हो गई है। और कहीं ना कहीं लोगों को ये लग, अमेरिका में खुद इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, वहां पे अर्बन कॉलोनीज को लेकर के मुद्दा है, महंगाई को लेकर के है, अर्बनाइजेशन को लेकर के है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर एक दूसरे देश पर उसके रिसोर्सेज पर कब्जा करने का अगर उनका ये ध्यान में है, तो ये विश्व स्तर की राजनीति को किस ओर लेके जा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आज खड़ा हो रहा है। मतलब ये भी है कि ट्रंप का जो पर्सपेक्टिव है दुनिया को देखने का, और वो भी अपनी वो पता है, मेरे ख्याल से जो मैं समझता हूँ ट्रंप के विचारधारा को, वो कैपिटलिस्ट तो हैं, वो ये सोचते हैं कि इंटरनल मैटर्स कमजोर हैं, इंटरनल मैटर्स पर अगर मैं पॉलिटिक्स करूंगा तो मैं वर्ल्ड लेवल पर हाईलाइटेड नहीं रहूंगा, और अगर वार्म मैटर्स, जिन्हें हम इंटरनेशनल मैटर्स कहते हैं, अगर उस पर मैं काम करता रहूंगा, उस पर मैं काम करूंगा, और उस पर अगर मैं रोज डिबेट करूंगा या कुछ भी निर्णय लूंगा, तो मैं इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल न्यूज में छाया रहूंगा। आज वही तो कारण है कि हम चर्चा कर रहे हैं उनके ऊपर। अगर वो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स, अगर घरेलू राजनीति कर रहे होते तो हम
चर्चा ही नहीं कर सकता कि रहे हम होते हैं। डिस्कस भी नहीं करते। तो ये भी है एक तरीका है जिसके माध्यम से अमेरिका अपने आप को डोमिनेट करता है, पूरी दुनिया में न्यूज बना रहना चाहता है। ये ट्रंप का एक तरीका मैं मान सकता और हूं। दूसरी चीज अंकित ये भी है, सोशल मीडिया प्रेजेंस को लेकर भी ट्रंप कहीं ना कहीं बहुत एक्टिव हो गए। उनको ये लगता है कि आने वाले प्रमुख अखबारों की जो हेडलाइन होगी वो ट्रंप की ऐसे ही जाएगी जब तक वो किसी दूसरे देश पर कोई आरोपित ना कर दें। बेफिजूल का बीते दिनों ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के क्या कुछ फैलाया उन्होंने, वो सबके नजर में है, और किस तरीके से आज वो सुर्खियां बना रहे हैं। तो ट्रंप अब सिर्फ, मुझे लगता है कि सिर्फ सुर्खियां बनाने वाले राष्ट्रपति रह गए हैं, और ट्रंप के कारण उनकी जो पूरी की पूरी डीप ब्यूरोक्रेसी है जो अमेरिका के अंदर काम करती है, वो भी अब कहीं ना कहीं ये रियलाइज कर रही है और फेल होती नजर आ रही है। तो मतलब ये मान के चलें कि आने वाला समय न ट्रंप के लिए सही है न अमेरिका के लिए सही है, क्योंकि जो ट्रंप का रवैया है ये लोकतंत्र के लिए कदापि सही नहीं है। आप किसी भी देश के एक्टिंग प्रेसिडेंट कैसे बन सकते हैं, ये बड़ा प्रश्न है। ये नैतिकता के आधार पर तो कहीं नहीं टिकता, राजनीतिक षड्यंत्र के आधार पर तो हर जगह ये टिक जाएगा, क्योंकि राजनीति में साम दाम दंड भेद सब प्रयोग होते हैं। और ये आने वाला समय बताएगा कि अमेरिका के लिए क्या स्थितियां होंगी और वैश्विक राजनीति के लिए क्या परिस्थितियां होंगी, और हम आपको अप टू डेट करते रहेंगे सातों दिन 9 बजे। तो आप हमारे चैनल कड़क से जुड़े, हमारे शो वर्ल्ड वॉरियर से जुड़े और हमें देखें प्रतिदिन, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को कैसे आपको समझाएं, किस आधार पर समझाएं, ये भी आप बता सकते हैं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।